हरियाणा विधानसभा में जाट नेताओं की टिकट पर कैंची चलाएगी कांग्रेस। हरियाणा में जाट नेताओं की टिकट काटेगी कांग्रेस। मौजूदा विधायकों की भी टिकट पर गिरेगी गाज। 2 बार चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं देगी कांग्रेस। हरियाणा जीतने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया प्लान। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों के मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणागणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट बांटने में जाट कोटे के चेहरों की टिकट भी काटेगी। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर कर दिए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा करेगी। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 हलकों में अपनी जमानत जब्त करवाई थी। इसके अलावा 15 प्रत्याशी ऐसे भी थे जिन्होंने लगातार 2 बार हार अपने खाते में दर्ज करवा ली। इनमें कई के नाम ये दोनों ही रिकॉर्ड दर्ज है। आमतौर पर कांग्रेस 28 से 30 जाट नेताओं को टिकट देती है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 4 जाट उम्मीदवार उतारती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में 2 ही जाट नेताओं को टिकट मिली। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और हिसार से जयप्रकाश उर्फ जेपी को टिकट मिली थी। दोनों ही चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे। प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटों में से 17 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। हरियाणा कांग्रेस में आमतौर पर मौजूदा विधायकों को लेकर सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लागू करती है। इसके तहत मौजूदा विधायकों और बड़े चेहरों के नेताओं को, प्रिय नेताओं को टिकट मिल जाती है। इस फॉर्मूले से हमेशा से ही पार्टी को नुकसान होता है। 10 सालों से इस कारण से पार्टी प्रदेश की सत्ता से बाहर है। इस कारण से इस फॉर्मूले से भी पार्टी ने इस बार तौबा कर ली है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के मौजूदा 28 विधायकों में से 8 से 10 की टिकट कटनी पक्की है। कांग्रेस 73 सीटों को लेकर अपना गणित सेट करने में जुटी है। अभी तक के मंथन में ये बात सामने आई है कि पिछड़ा वर्ग की बी के अलावा बीसी ए के अंतर्गत आने वाली जातियों को इस बार टिकट आवंटन में पहले से अधिक तवज्जो मिल सकती है। इसके अलावा ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत कोटे में इजाफा करने पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव को किसी भी लिहाज से कांग्रेस हल्के में नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि टिकट बंटवारों से लेकर और पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को भी शांत करने की कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने यही है कि जो कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है वो शांत हो पाएगी या नहीं। और इसके अलावा हुड्डा और शैलजा गुट लगातार अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जिद पर भी अड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये जिद ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिला दे जो बेहद कमजोर हो और बीजेपी एक बार फिर बड़ा उलटफेर करते हुए तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।